बायजूस में शिवम मालविया और दुर्गा कुमारी से आज बात हुई। देखिए किस प्रकार से ऑनलाइन जूम मीटिंग में बात हुई। नहीं समझा, ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या पूछ रहे हैं? यह शिवम यदि मालविया ऑफलाइन ऑनलाइन लेते हैं तब ब्रेक हो रहा है सर। आप फोन को कहीं एक ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर आप स्टेबली बैठ जाएं। कहीं फोन को आप एक ऐसी जगह पे रख दीजिए सर जहां पे आप इजीली बैठ पाए। जी जी देखिएगा कुछ अभी सर मैं वीडियो के काम अंत करता हूँ, मैं तक दुर्गा मैम के पास ही आया था, है ना। कैसे तो मैं डायरेक्टली मैम दुर्गा मैम को जो है इसमें डायरेक्टली मैं बुला ले रहा होती हूँ, है है ना। तो आपको डायरेक्टली बायजूस से मैम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन जूम है ना। मीटिंग में 1 बातें मिनट दीजिए। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? नेटवर्क इशू ज्यादा होता है इस टाइम में मैम। हेलो, हाँ बोलिए मैम। आवाज आ रही है ना सर आपको अभी? यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे पास। हेलो। शिवम एक बार इधर आओ जल्दी, चेक करो सर की आवाज आ रही है। कनेक्ट नहीं आ रही है एक्चुअली। नहीं मेरी साइड से इशू है शिवम, मेरा आवाज नहीं जा रहा है। फेल टू ऑडियो कनेक्ट, तुम्हारा इशू है ऑडियो का यार। हेलो। हाँ साउंड आ रहा है मैम। सर अभी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर अभी आवाज बराबर ठीक है। तो जो मैंने आपको सर देखो फीस बताया था 10th क्लास तक के लिए सर 1,16,000 आपकी सर फाइनल फीस बनी, ठीक है। तो सर अब आप मुझे बताओ कि फाइनली सर आपका कैसा आप चाहते हो। और इसमें सर देखो अभी बच्चे का 2 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो 2 महीने हम बच्चे को सर एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड दे दो, थोड़ी बेटर आवाज आए। शिवम इसमें ईयरफोन्स कनेक्ट होते हैं तुम्हारे लैपटॉप में? ईयरफोन्स यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे ना? अभी आ रही है ना? ठीक है हाँ सर। तो अभी जो शुरुआत में सर चीजें रहेंगी वो ऑब्जर्वेशन पीरियड का ही रहेगा सर, 2 महीने का पूरा, ठीक है। 2 महीने तक का सर बच्चे का ऑब्जर्वेशन पीरियड हम करवाएंगे और उसके बाद अगर हमें लगा कि बच्चे की सर सही से पढ़ाई हो रही है तो बच्चा आगे बढ़ेगा सर, वरना फिर आप अपना कैंसिलेशन के लिए ऑप्ट कर, ठीक है। तो आप सर मुझे बताओ अब आप कैसा चाहते हो, उस हिसाब से सर मैं आपको जो है फर्दर फिर आपको मैं बता दूं। पटना का जो है वो आकाश जो है मैम, तो वो तो 8th क्लास से भी अवेलेबल है ना वहाँ पे। पटना का सर ऑफलाइन सेंटर आपका 11-12 से अवेलेबल मोस्टली होता है ना। और हाँ 8th क्लास से भी आपका पटना कौन सा ब्रांच है, कंकड़बाग में एक है। हाँ मतलब ऑफ आपका हो जाएगा उसमें, 8th क्लास में भी आपका हो जाता है। राजेंद्र नगर में भी शायद एक ब्रांच है। राजेंद्र नगर में भी है, कंकड़बाग में भी है एक, शायद टोटल आई थिंक 5 ब्रांचेस हैं पटना में तो जो हम देखते हैं। 8th क्लास से शायद है वहाँ पे सेंटर्स हमारे अवेलेबल होते हैं मोस्टली तो 11-12 में ही नीड पड़ती है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं जो 8th क्लास ऑनवर्ड्स भी आकाश फाउंडेशन पढ़ाते हैं, वो अलाइन रहेगा। तो इसलिए जो मैं आपका कोर्स अलाइन करवा रही हूँ आकाश बायजूस का ही कोर्स है वो, ठीक है। ताकि फ्यूचर में अगर आपको सेंटर में भी चीजें कवर करनी है सर तो इसमें आपका एडअप हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं, जितना ऑफलाइन जो पढ़ने में मतलब देख रहे हैं कि बच्चा का मतलब रुचि, वो ऑनलाइन में उतना सर वो इसलिए क्योंकि आपके बच्चे ने ऑनलाइन अभी तक पढ़ी नहीं है, वो इसीलिए सर क्योंकि बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस अभी तक अटेंड ही नहीं किया है। ऑनलाइन बच्चा अगर सर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, और सर देखो ये बताओ ना आप मुझे, बायजूस लास्ट 12 साल से सर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ही फेमस है ना हम लोग तो।
कोविड के पहले से हम बच्चे को सिर्फ ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे ने अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हमारी अटेंड ही नहीं करी, अगर वो एक बार अटेंड करके देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहीं पे फायदा है। और अगर फिर भी 1% आपको लग रहा है सेंटर, तो सेंटर का तो ऑप्शन है ही हमारा, आकाश पूरा हमारा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। नहीं ठीक है, डेमो तब तक मोबाइल लिए नहीं मैम, डेमो क्लास जैसे कि अटेंड तो किया ही है ना, 3 क्लासेस। सर वो डेमो क्लासेस नहीं था सर, वो तो एक तरीके से ट्रायल क्लासेस थी जहाँ पे आपको 5%, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सर वो 5% आपने बाइजूस को देखा, 5% से ज्यादा कुछ कंटेंट था नहीं सर उसमें। ठीक है, जब आप फुल फ्लेजेड एक ऑब्जर्वेशन पीरियड सर 60 डेज का लेते हो तो आप बाइजूस के पार्ट बनते हो। आप समझो, आप पूरे कोर्स को एग्जामिन करते हो, राइट, और उसके बाद ही उसके बेसिस पे आप अपना आगे का सर डिसीजन लेते हो, आपको क्या सही लगता है नहीं लगता है। 99% सर आप आगे ही बढ़ोगे। ठीक है, 1% अगर आपको लग रहा है सर चीजें नहीं इंक्लाइंड हो रही, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है वापस जहां पे आपको वहीं से स्टार्ट करना। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा सर ये है कि देखो आपको मैंने 10 तक का कोर्स सजेस्ट तो किया है, अगर आपको एक छोटे कोर्स के साथ सर आगे बढ़ना है तो वो भी ऑप्शन है मेरे पास। 6 क्लास से लेके सर 8 क्लास तक का कोर्स, 7th और 8th का, उसकी जो आपकी फीस बनती है सर वो आपका बनता है आपका 78,000। उसमें आपको सर शुरुआत में 10,000 रुपए देने पड़ते हैं एज रजिस्ट्रेशन चार्ज, और बाकी का आप EMI बना सकते हैं। मेरे हिसाब से सर मुझे ऐसा लग रहा था कि 10 तक का कोर्स के लिए अगर आप आगे बढ़ते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए मैंने आपको सर 10 तक के कोर्स के लिए ये चीजें बताई। बाकी आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, आपको छोटे कोर्स के साथ सर आगे बढ़ना, तो आप वो भी बता सकते हो, वो भी अलाइन करवा सकते हो। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम होता है। सर आप देखो, आपने अभी हमारे पूरे क्लासेस को अटेंड नहीं किया है सर, पहली बात। ठीक है, बच्चे का जो मेंटालिटी है, जो स्कूल में उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी सर, वो वही लेके चल रहा है। जब आप 60 डेज भी छोड़ो सर, बच्चा 15 डेज यहाँ पे क्लासेस अटेंड करेगा ना, तो आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या फायदा हो रहा है और किस हिसाब से पढ़ाई हो पा रही। अगर लग रहा है सर नहीं हो पा रहा सर, आप मुझे खुद बताओ ना, 2 महीने का टाइम सर इनफ होगा ना देखने के लिए? 2 महीना सर बहुत होगा देखने समझने के लिए कि बच्चे को वाकई में फायदा हो रहा है, आगे पढ़ाई करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर ऐसा होता सर हम आपका पूरा एडमिशन, फुल एडमिशन करवाते ना सर एक ही बारी में। हमें भी तो श्योर होना है ना सर, ये एक नेशनल मैजिक एडमिशन है, वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो हमें अपनी साइड से भी सर श्योरिटी चाहिए होती है कि आगे जाके बच्चा इसमें सही से पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो सर फिर हम स्ट्रेट अवे अपना कैंसिलेशन के लिए सर ऑप्ट कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप मुझे सर बताओ आप किसके लिए इंटरेस्टेड हो, 8वीं के लिए, 12वीं 10वीं के लिए, कितने तक में आप जाना चाहते हो? ऑब्जर्वेशन पीरियड सर सेम ही रहेगा दोनों में, 60 डेज का। अगर आप जो फर्क बस इतना है कि बड़े वाले कोर्स में 15,000 आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा सर, और छोटे वाले कोर्स में 10,000। लेकिन क्लास तो लाइव मत मिलेगा मैम ना, ऑनलाइन। हाँ तो सर अभी आपकी लाइव क्लासेस सर 7 तक होगी ना, 8 तक में अगर आपको सेंटर अलाइन करवाना है सर, तो इसी कोर्स में सेंटर एडिशन हो जाएंगे। अगर नीड लगा तो 90% आपको नहीं नीड लगेगा, बच्चा सर 1 साल क्लासेस अटेंड करेगा तो 1% अगर आपको लग रहा है अलाइन करवाना है तो आप अलाइन करवा लेना सेंटर की क्लासेस। आकाश का ही कोर्स मिल रहा है ना आपको वैसे भी, तो इसलिए मैं आपको बाइजूस का कोर्स नहीं प्रोवाइड करके दे रही हूँ, आकाश बाइजूस के कोर्स जो टीचर्स भी हैं सर वो पूरे आपके आकाश के ही हैं। ऑनलाइन क्लासेस जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ऑनलाइन में प्रॉब्लम है सर। आपको मैंने जो पैटर्न बताया क्लास का, वो बिल्कुल मैं समझ लाइव गया। क्लासेस के साथ टैबलेट कोर्स, आपको लग रहा है सर ये सब करने के बाद भी बच्चे को दिक्कत आएगी सर? आप मुझे ये बोल रहे हो? बिल्कुल। कहाँ से दिक्कत आएगा सर? ऑफलाइन भी अगर आप बच्चा जाता है तो सेंटर में 1 घंटा पढ़ाई करेगा बच्चा ऑफलाइन, यहाँ पे लाइव क्लासेस में आपकी 1.5 घंटे की पढ़ाई हो रही है, उसके साथ ही साथ आपको पूरा टैबलेट का कोर्स ले रहा है जिसमें बच्चा 4 से 5 घंटे हर दिन पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि सब दिक्कत आएगा, तो नहीं, आपको 8 क्लास से ही सर सेंटर का ऑप्शन मिलेगा ना। 4 सुनो से ना सर, नहीं, आपको 8 क्लास से ही सर सेंटर का ऑप्शन मिलेगा ना, तो वो तो मैं वैसे भी दे रही हूँ आपको ऑप्शन। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ ना 8 क्लास से सेंटर का। मेरा कहना आप नहीं समझ रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि बच्चा यदि 60 से 90 मिनट आपके क्लास में जैसे रहेगा ऑनलाइन, इसके बाद में 4 या 5 घंटा स्टडी करेंगे बच्चे मोबाइल से, तो उसका इफेक्ट समझ रहे हैं मैम? टैब का मतलब, हाँ टैब से, सुनो सर, आप ध्यान से सुनो, टैब से जो करेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रही थी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो 6 क्लास में होने के बाद 8th क्लास का मैथ सॉल्व कर रहे हैं सर, वो बच्चे 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे टैबलेट से, और हमारा पूरा टैबलेट सर यूवी रेज प्रोटेक्शन कवर्ड है, क्योंकि इसी टैबलेट में से 6 साल का भी बच्चा पढ़ाई करता है बाइजूस में, नर्सरी का बच्चा, आइस पे कोई इफेक्ट नहीं होती है।
और अगर आपके बच्चे को नॉर्मल लेवल पे पढ़ाई करवानी है तो हर दिन के बेसिस पे आपको 45 मिनट देना होता है सर टैबलेट में, 45 मिनट। अगर आपके बच्चे को एक्सेप्शनली अच्छा करवाना तब जाके आपको 2 से 3 घंटा डिवोट करना है, वरना हर दिन के बेसिस पे आपका 1 घंटे का क्लास होगा, 1 से 1.5 घंटे का, और उसके बाद आपका 45 मिनट्स का टैबलेट में आपको रिविजन करनी है। उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1 घंटा सर बहुत है, तो पूरे दिन में बच्चा आधा आधा घंटा 2 बार बैठ के पढ़ाई कर लेगा, दैट्स इट। 5 घंटे तो वो बच्चे पढ़ते हैं सर जिनको 1 साल में 3 साल का सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि उनको सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग लगता है तो वो पढ़ाई करके खत्म कर देते हैं। वरना हमारी रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज होती है, ठीक है, आपको हर दिन के बेसिस पे सर 1 घंटा ही पढ़ाई करना है। कहीं कहीं ना कहीं से तो मतलब ऑनलाइन का ही समस्या ना पैदा हो रहा है मैम, ऑफलाइन का कोई समस्या? कैसे ऑनलाइन का समस्या पैदा हो रहा है सर, जब तक आपने यूज ही नहीं, सर ऐसा ही होता 15 करोड़ बच्चे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं सर फिर लाइव क्लासेस में? आप बताओ ना मुझे, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं सर इतने सारे बच्चे? ऑनलाइन अगर ऐसा ही होता सर, आपको पता है ना सर बाईजूस ऑनलाइन के लिए ही फेमस है ज्यादा, पता है ना सर आपको ये चीज? लास्ट 12 साल से हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को। बिहार से मैक्सिमम सर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पे बच्चे गांव वगैरह में रहते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है सर, सेंटर्स और इन सब चीजों का। नहीं सबसे ज्यादा ऑनलाइन का ही फायदा होता है वहाँ पे। हमने बायजूस के बारे में पहले से कोई खास चीज नहीं जाना था। बायजूस के बारे में तो हम 12 साल हो गए सर। टीवी पे आपने ऐड नहीं देखा है सर? इंडियन क्रिकेट टीम में आपने नहीं देखा बायजूस? हम टेलीविजन यूज नहीं करते हैं मैम। न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे ना सर, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुना। किसी बच्चे को पता है सर हमारा नाम? क्या बात कर रहे हो आप? तो आपका जो कंसर्न है ना सर एकदम सही है, लेकिन वो है अगर आप एक बार यूज करके देखोगे तो वो आपका वो कंसर्न नहीं आएगा, पहली बात। और 8वीं से जो आप सेंटर की बात कर रहे हो, तो 8वीं से आप अपना सेंटर अलाइन कर लेना, सिंपल सी बात है। किसी ने नहीं रोका सर आपको सेंटर अलाइन करने से। और आप सर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आप पूरा एडमिशन कहाँ ले रहे हो अभी तो हम वैसे भी बच्चे को ट्रायल पे डाल रहे हैं सर। 60 डेज बच्चे को क्लासेस अटेंड करके देखने दो, फिर वही आपको बताएगा कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आप समझो, आपके बच्चे के लिए जो हम कोर्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं सर, उसका डिसीजन मुझे लेने का कोई हक नहीं है, ना ही आपको कोई हक है। अगर बच्चे को लग रहा है कि उसके लिए क्लासेस ठीक है, और अगर मुझे लग रहा है कि उसको क्लासेस समझ में आ रही है, तो वो आगे बढ़ेगा वहां से। अगर लग रहा है कि नहीं फायदा सर, तो आपको लग रहा है कि मैं मजाक मस्ती करूंगी सर इस बैच के साथ, मैं 2 बार भी नहीं सोचूंगी सर आपका कैंसिलेशन करवाने से पहले। और आप 2 बार भी क्यों सोचोगे? आपका भी तो पैसा जा रहा है ना सर, आप ही तो पैसा पे कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है नहीं फायदा हो रहा है 1%, तो आप भी तो कैंसिल करोगे ना। इसीलिए तो हमने 60 डेज का एक ट्रायल पीरियड दिया है ना सर यहाँ पे, कि आप कैंसिलेशन ऑप्ट कर सकते हो अपने एंड से। वरना तो सर हम आपका सीधा 1 टाइम एडमिशन ही करवाते कि नहीं, एक ही बार में पूरा एडमिशन करवा लो, एक ही बार में पूरा पैसा दे दो। यही करते ना सर हम भी आपको 60 डेज दे रहे हैं सर, कुछ सोच समझ के तो दे रहे हैं कि बच्चे चीजों को समझें, पेरेंट्स चीजों को समझें, सारे लोग समझें, और उसके बाद अपना एक फाइनल डिसीजन ले। आप तो सिर्फ ट्रायल का ही डिसीजन ले रहे हो सर अभी, उसमें भी 15 दिन में पूरा रिफंड है सर। और अगर आप 60 डेज यूज भी कर ले तो सर कितने रुपए का लॉस होगा सर आपका? 3.5 से 4 हजार रुपए का लॉस होगा। लॉस भी क्या होगा सर? 60 डेज आप क्लासेस यूज करोगे हमारा, तो लॉस तो कुछ नहीं होगा सर, 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। चलिए ठीक है मैम, इस बिंदु पर सोचते हैं, सोचने के बाद में फिर हम आगे सर का आपका डिसीजन जो है सर, मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था कि रिकॉर्डेड लाइव पे ही होता है सर। आप देखो ऑलमोस्ट 10:30 बज गया, मैं ऑफिस में आपकी मीटिंग एंड होने के बाद भी वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था आप आओगे दोबारा, वरना सर मैं अभी तक घर जा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि आपका जो भी डिसीजन यहाँ पे रहता है वो सेशन के आखिरी में ही रहता है, और वो डिसीजन आपका ट्रायल से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, आपको सर छोटे वाले कोर्स के साथ आगे बढ़ना है, आप 8वीं तक के कोर्स के लिए साथ आगे बढ़ जाओ ना। उसमें सर आपका फीस भी कम लगेगा, EMI भी आपकी कम बनेगी सर, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कम है आपका। उसमें मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट में तो मैं आपको दोनों कोर्स में थोड़ा बहुत दे सकती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 हजार का डिस्काउंट दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन डिसीजन तो सर आपका यहीं पे रहेगा सेशन के आखिरी में। आपको 10 मिनट और लेना है सर, डिस्कशन करना है फैमिली में, आप कर लो डिस्कशन, मुझे उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप डिस्कशन करके अपना फाइनल डिसीजन सर मुझे यहीं पे बताओ, क्योंकि बाद में सर आपकी इस फीस में एक तो एडमिशन नहीं होगी, नेशनल बैच आपको मिलेगा नहीं सर, और 60 डेज का आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड नहीं मिलेगा उस टाइम। आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड 60 डेज का बाद में सर कभी भी नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि अभी नहीं लेना है, वेबसाइट से भी एडमिशन ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप वेबसाइट से एडमिशन लेते हो सर, तो वहां पे आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप क्लासेस के पार्ट रहोगे, उसके बाद आप डिसाइड करके बताओगे कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो सर, अभी सिर्फ ट्रायल पीरियड का ही डिसीजन ले रहे हो, ताकि आपके बच्चे क्लासेस के पार्ट बने,
क्लासेस को यूज करें, अगर सही लगा तो आगे बढ़े, वरना नहीं बढ़ेंगे सर आगे। क्या लॉस हो रहा है सर, आप अपने लेवल बताओ ना मुझे। समस्या कहीं ना कहीं मेरा ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन नहीं आ रहा है। सर फिर आप वही बात कर रहे हो। जब मैंने आपको सर बोल दिया कि आप ट्रायल के लिए डिसीजन ले रहे हो, आप उसमें डिसाइड कर लोगे कि ऑफलाइन सही रहेगा या ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर आपको करवाना है सर तो 8वीं से तो करवाओगे ना, ऑफलाइन 8th क्लास में। अभी बच्चे को भेज दोगे क्या ऑफलाइन सेंटर, जब है ही नहीं सेंटर तो? नहीं है तो फिर एक साल तो 8वीं पढ़ने दो क्लास से बच्चे को सोच सर लेंगे ना ऑनलाइन मैम। क्लासेस। ये तो क्लियर हो गया ना कि बायजूस में ऑफलाइन जो है से 8th क्लास से है। आपको सर किसने बोला? हमारे बीटीसी सेंटर्स भी हैं सर, आपके रीजन में नहीं है, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे बीटीसी नहीं है हमारा। बायजूस का अपना लर्निंग सेंटर्स भी है हर सिटीज में, लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिटी में आपको आना पड़ेगा, तभी आपका ऑफलाइन सेंटर अलाइन हो पाएगा। और 90% बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ते सर, उनको कभी नीड नहीं पड़ी कि वो सेंटर जाके पढ़ाई करें। आप ही कोई स्पेशल केस हो आप सर मुझे ये बोल रहे हो, वो भी बिना ट्रायल लिए। अगर किसी को नीड भी पड़ती है ना ट्रायल के बाद, हमें लगता है कि ऑफलाइन सेंटर ही भेजना, तो ट्रायल के बाद हम सोचते हैं इन सब चीजों का, उसके पहले नहीं सोचा सर किसी भी पेरेंट ने। तो आप ये मत बोलो कि आप इसमें कंफ्यूज हो कि सेंटर लेना या ये लेना है सर, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। आप अगर ट्रायल का ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप आगे का क्या डिसीजन लोगे सर, बताओ आप मुझे, सिंपल सी बात। और आपने बच्चे को क्लासेस अटेंड ही नहीं करवाया है अभी, आप अपने बच्चे के बिहाफ पे डिसीजन लोगे क्या? पढ़ाई उसको करनी है, आपको करनी है पढ़ाई? आप ये बताना मुझे जरा सा। पढ़ाई तो अल्टीमेटली वही करेगा ना, तो उसको डिसाइड करने दो ना क्लासेस उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ आप छोटे वाले कोर्स के साथ चले जाओ, मत जाओ ना बड़े वाले कोर्स के साथ नहीं 10th नहीं, तक। आप कहने छोटे का वाले कोर्स मतलब के है साथ जाओ ठीक है 8th स्टैंडर्ड आपका, तक। आपका कहना ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चे का एडमिशन हो जाए और फिर हम वहां से बैक कर जाएं। अच्छा, कहने का आप मतलब मान लो आपने एडमिशन करवा दिया हाँ, सर, आपके लिए करवाने के बाद 7,000 में रुपए 15,000 रुपए लेके सर मैं चली जाऊंगी कहीं और, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं और नहीं, हमारी यहाँ कंपनी को मतलब पैसे एकदम की ही वाह बात, हो जाएगी। पैसे की बात यहाँ पे अब तो बार बार पैसे पर चले आ रहे हैं मैम, 15,000, 20,000, सर क्योंकि 16,000। पैसा भी कंसर्न है, आप समझो, नहीं आप नहीं, 1 रुपए भी क्यों वेस्ट करोगे अगर आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी सर? मैं जहाँ तक समझ वो रहा भी तो हूँ, कंसर्निंग पॉइंट है ना। आपका कहना है कि हमारे 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 यहाँ सिस्टम में 8th क्लास से है, ऑनलाइन जो है वह 6 क्लास से भी मिल जाएगा आपको। लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं कि रूरल एरिया में बच्चे को मतलब ऑनलाइन आप एक्टिव नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक कि हम अच्छा सर, आपको ये किसने बोला? आपको सर आइडिया किसी भी ने है आप ही के बिहार स्टेट से कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं सर हमारे पास ऑनलाइन? आपको पता है सर डेटा के बारे में पढ़ाई कुछ? कर रहे हैं मैम, अर्बन एरिया से जो आपको नहीं टाउन पता क्षेत्र है में होते सर, हैं। सुनिए आपको पता ही नहीं है इसके बारे सुनिए, में। मैं बता रहा हूँ, मुझे आपके पास तो ऑप्शन है, आप अपने बच्चे को सर नहीं पटना नहीं, भेज दोगे, बाकी के बच्चे सर कहाँ जाएंगे फिर, वो कैसे पढ़ाई करेंगे मुझे सर? बताना आप मुझे सुनिए थोड़ा ना सा। मैम, मुझे पता है इसीलिए आपसे आपको हम बता रहे हैं ना, या तो सर आपसे मैं आपके लिए ही जो चीजें सजेस्ट कर रही हूँ ना, आप समझना ही नहीं चाहोगे तो मैं क्या करूंगी नहीं फिर उस नहीं, केस में? जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है, जिस देहात क्षेत्र में रहता है, यहाँ पे बच्चा का संभव ऑनलाइन नहीं है मैम। ये पूर्ण अरे रूप से हम आपको जान ऐसा चुका क्यों? हूँ। आप मुझे एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो वहां पे? बिल्कुल हमने टेस्ट लिया सर यहाँ पे ऑनलाइन पूरा इंग्लिश में, बच्चे ने बिल्कुल, टेस्ट सॉल्व नहीं किया क्या सर आपका? देखिए ऑनलाइन कनेक्ट नहीं कर पाया आपका बच्चा हमारे साथ, आप ये बोल रहे हो? कैसे बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया टेस्ट में, अगर आपको लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो तो? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा प्रॉब्लम ही हम बात है सर, आप जो अपने देखिए, वर्ड्स बोल रहे हो ना, आप सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या बात कर रहे हो। आप दोनों चीजें एक तरफ तो नहीं बोल सकते हो ना। पहले आप बोल रहे हो कि मैम ऑनलाइन में बच्चे को दिक्कत आएगा, ऐसा ही होता तो आपका बच्चा एक वर्ड हमसे बात भी नहीं करता और ना ही वो एक भी सवाल सही से सॉल्व करता है। ऐसे कैसे कि बच्चे ने 90% क्वेश्चंस भी सही सॉल्व कर दिए, सही से बात भी कर लिया, क्लासेस भी समझ में आ गई, उसको सारी चीजें अच्छी लग गई। और अच्छी बात सर ये कि आपको भी क्लासेस अच्छी लगी है, ये आपको भी पता है कि क्लासेस बहुत अच्छा और फायदा होगा बच्चे का, वरना आप मेरे से इतनी देर से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके दिमाग में जो आ रही है सर सेंटर वाली बात, तो वो तो मैंने बोल दिया ना सर, बच्चे का जब 8th स्टैंडर्ड में बच्चा जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि सेंटर नीडेड है तो उस टाइम पे सर आप सेंटर चले जाना, आपको किसी ने मना तो नहीं किया ना सर सेंटर जाने से। आप पहले बच्चे को, आप वो भी छोड़ो, 8th स्टैंडर्ड भी भूल जाओ, आप पहले 60 डेज के लिए तो ट्रायल करवाओ। 60 डेज तो 60 दिन तो बच्चे को पहले आप पढ़ने दो क्लासेस ऑनलाइन, उसको वो तो समझने दो कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो उसके बाद आप छोड़ देना ना, आप एक काम करना, एडमिशन ही कैंसिल करवा देना सर, फ्यूचर में भी आप सेंटर मत करवाना, करवाना ही मत आप एडमिशन आकाश में। आपको जहां पे भी करवाना है आप वहां पे करवा के अपने बच्चे की पढ़ाई करवानी। ये चलेगा सर आपके लेवल पे, बिना कोई चीज को स्टार्ट किए। आप सर एक बात बताओ, आप जाओगे आज के टाइम पे जूता खरीदने दुकान में जाओगे सर? मैं आपका मैम सुनिए सुनिए सुनिए,
ये अलग अलग मतलब टॉपिक चेंज करने का यहाँ पे कोई बात नहीं बनता है। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक क्यों बात चेंज सुनिए। कर रहे हो सर? मेरा टॉपिक काम जिस नहीं है टॉपिक ये पर सब बात चेंज नहीं, करना और जूता खरीदने का बात नहीं है। जो आप समझा रहे हैं वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं। इसमें उस टॉपिक को समझ रहे हो ना सर? मतलब आप तो बिल्कुल अच्छा समझ है, रहे मुझे हैं। बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। फिर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो समझने के बाद सर आप फाइनली क्या चाह रहे हैं? आपके हिसाब से मैंने सारी चीजें करवा दी। मैंने बोला मैं थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट भी आपको ऑफर करके दे सकती हूँ। और बिहार से कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर वो तो आप छोड़ दो, वो तो डेटा आपको मैं बताऊंगी तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, हर स्टेट से और सारी चीजें। ठीक है, अभी मैक्सिमम में जो एडमिशन भी होती है ना सर, वो हमारी बिहार और झारखंड और दिल्ली से होती है। आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप कर लो, नहीं कर सकते तो इट्स फाइन फॉर मी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद भी आपके बच्चे का मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ एक ट्रायल के लिए ही डिसीजन लेना है, सिर्फ ट्रायल पीरियड। फुल टाइम एडमिशन आप नहीं ले रहे हो भाई चूज। ठीक है, तो ट्रायल के लिए भी अगर आपको लग रहा है आप डिसीजन नहीं दे पाओगे, वो भी बिना क्लासेस अटेंड किया, मतलब अभी आपने क्लासेस अटेंड भी नहीं किया है। ठीक है, आपने एक भी क्लासेस अटेंड करके हमारी देखी भी नहीं, ना ही आपने टैबलेट कोर्स हमारा यूज करके देखा है। कुछ नहीं आइडिया सर आपको बाईजूस के बारे में। जितना मैंने आपको बताया 50%, इससे कई गुना ज्यादा है बाईजूस। अभी मैंने आपको 50% चीजें मैं बताई हैं। ऑनलाइन जब को आप कोर्स के सुनिए ना पार्ट मैम, रहोगे तो सुनिए आप पूरा सुनिए 100% शायद से समझ नहीं पाओगे सुनिए 2 ना। महीने। कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल को मैं भली भांति खूब बढ़िया से मैं समझ समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हो सर? उसके बाद भी तो आप अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो सही हम तरीके से, तो क्या समझ रहे समझा हैं सर ना, आपको? जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जहाँ पे हम मान लीजिए कि एडमिशन लेंगे, पक्का नेसेसरी है कि 100% फेल्योर होगा यहाँ पे, उसका अच्छा, माहौल नहीं मिलेगा। सर ऐसा ही फेलियर होता तो इतने अरे बच्चे पढ़ाई क्यों कर रहे होते सर हमारे साथ? कितने पहले ही आपने सोच लिया सर कि फेलियर होगा, मतलब इतना नहीं नेगेटिव कैसे देखिए, हो सकते हो आप? मैं जहाँ हूँ ना, कैसे हो सकते हो सर इतना नेगेटिव, वो भी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके? क्या बात कर दी सर आप, छोड़ो आप। जहाँ मैं आपने अभी नहीं एडमिशन करवाया ही नहीं है और आप बोल रहे हो आपका बच्चा फेल हो जाएगा, क्या ही बोलूं आप, छोड़ो। इसमें बोलिए सर, आप बोलिए। अब सारे इसमें डिसीजन तो आपने नहीं खुद ही ले नहीं ही ली ना, इसमें आपने बच्चे से डिस्कस किया ना, आपने मैम से डिस्कस किया, नहीं किसी से भी नहीं डिस्कस नहीं किया आपने। आपके डिस्कशन से एक चीज मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 8th क्लास या 11th या 12th क्लास के बच्चे का मतलब तैयारी बढ़िया से करवाया जा सकता है आपके यहाँ। अच्छा, ऑनलाइन के माध्यम से जैसे रह गया तो नहीं यहाँ सर, हम तैयारी आपके बच्चे का कभी नहीं करवा सकते, ना ही 8th में ना ही 12th। हमने सर आकाश को बेकार ही खरीदा और बाईजूस भी बेकार है सर, हम नहीं करवा पाएंगे आपकी तैयारी। अगर ये आपका सर मानना है तो मैं सर यही बोलूंगी एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ सर ना बच्चे नर्सरी क्लास से पढ़ते हैं। आपको लग रहा है आपका बच्चा बहुत छोटा है 6th क्लास में, आपको ये लग रहा है सर कि आप 8th क्लास का वेट करोगे, फिर बच्चा 12th में जाएगा उसके बाद पढ़ाओगे। तो आप एक काम करो, आपको जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका, बस मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो जाए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6th क्लास में आपको बाईजूस की नीड ही नहीं है ना सर, तो आपको जहां बच्चे को पढ़ाना है पढ़ा लो। आपको 8th क्लास में भी नीड नहीं समझ में आएगी और 12th में भी नीड नहीं आएगी समझ में। आप अपनी एरिया के एक लोकल ट्यूशन में बच्चे का जाके एडमिशन करवा दो, जितने पैसे आपको सर वहां पे खर्च करने, खर्च करके आप पढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम। ट्रायल के लिए भी जैसा अगर आप नहीं मान रहे हो ना सर, बिना एक होता है ट्रायल अटेंड करना, उसके बाद अगर समझ में होता है कि चलो ठीक है यार बच्चे को नहीं समझ में आया, तो मुझे समझ में आएगा कि चलो ठीक है बच्चे ने ट्राई किया, नहीं समझ में आ पाया, बच्चा नहीं पढ़ पाया, उसकी बिना आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा और बच्चा फेल कर जाएगा। मतलब हर एक डिसीजन सर आप बच्चा आपका खुद से पढ़ाई करता है या मतलब आप पढ़ते हो उसकी जगह में? ये मुझे डाउट हो रहा है। बच्चा जब पढ़ता है ना मैम, तो गार्जियन और टीचर दोनों को समझ में आ जाता है बच्चा का क्या परेशानी कहाँ पे होगा। ऐसा थोड़ी है ना है। हाँ सर, वही तो बात है कि आप समझ नहीं पाए हमारे कोर्स को सही, बात बस। ठीक है, अगर आप समझ चुके होते हैं ना कोर्स को, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है। और ट्रायल के लिए तो सर आप कभी भी मना नहीं करते अगर आप हमारे कोर्स को समझे होते। लेकिन शायद से सर आप हमारे कोर्स को ही नहीं समझ पाए। आपने खुद बोला कोर्स सर इतना अच्छा है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी इसमें। दोनों चीजें कैसे बोल सकते हो सर आप जहाँ पे बिलोंग कर रहे हो ना सर, मैं वहीं से हूँ। 12 साल मैंने भी वहीं पे गुजारे हैं, मेरे फादर वहीं के हैं सर, पूरा बैकग्राउंड मेरा वहीं का है। तो जो सारी चीजें आप बोल रहे हो ना, ये सब मैं करके आई हूँ वहां से। और आपकी जो थिंकिंग लेवल है और मेरी थिंकिंग लेवल है, बस सर फर्क इतना है, और मेरे फादर का बस इतना सा फर्क था। मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि आज की टेक्नोलॉजीज के साथ आप यूज टू नहीं हो पाओगे। आपसे कई गुना ज्यादा नॉलेज आपके बच्चे को है ना सर मोबाइल फोन के बारे में, जो आप यूज करते हो। आप एक्सेप्ट करोगे इस चीज को? आजकल का कोई भी बच्चा फोन को ऐसा चलाएगा जो आपको सोचना पड़ेगा उस फोन को चलाने की, तो टेक्नोलॉजी की वजह से।
आपके टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। तो अगर आप इस चीज के साथ आगे बढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि पुराने तरीके से इससे सारी चीजें हो जाएंगी तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा लेट हो जाएगा सर, और कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं आपको बार बार सर यही बोल रही हूँ, आप 8 तक का कोर्स ले लो। 70,000 में आपका मैं 8 तक का कोर्स अलाइन करवा रही हूँ, जिसमें आपका सिर्फ 7,000 रजिस्ट्रेशन अभी रहेगा और रिमेनिंग आप 60 डेज का ट्रायल लेने के बाद 63,000 का EMI बना सकते। ये आपका 8th क्लास तक की फीस। आपको लग रहा है ना कि आपको बहुत आगे नहीं जाना है, 10वीं तक नहीं, ठीक है मत जाओ ना आप 10th क्लास तक, आप सिर्फ 8th क्लास तक के लिए एडमिशन करवा लो। एडमिशन क्या करवा लो, ट्रायल दिलवा दो। मुझे तो आपके बच्चे को सर सिर्फ ट्रायल में ही देखना है। अगर मुझे लग गया ना कि 1 हफ्ते में, मैं बता रही हूँ, मैं 60 डेज का भी वेट नहीं करूंगी। अगर मुझे लग गया कि उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं 15 डेज में ही आपका कोर्स कैंसिल करवा दूँ। उसके लिए सर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक मेल डालना होता है, आपका कोर्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी सारी क्लैरिटी ले लो, उस हिसाब से मुझे बता दो तो मैं आपका सर प्लान उस हिसाब से कर पाऊंगी। और जो बड़ा वाला फीस था सर, जो बड़ा वाला आपका कोर्स है, इसकी फाइनल फीस आपकी सर 1,08,000 रुपए रहेगी। 8,000 रुपए का और डिस्काउंट हो सकता है इसमें, तो 108 आपका 10 तक का हो गया और 70,000 सर आपका हो जाएगा 8th क्लास तक। तो आप देख लो और मुझे बता दो, आपको जैसा भी करना है उस हिसाब से मैं आपका करवा सकती मेरा डिसीजन अभी नो ही रहेगा मैम। हूँ। आपका डिसीजन सर फिर यस तो कभी हो ही नहीं पाएगा। आप एक काम कराना सर, फिर 8th स्टैंडर्ड में भी एडमिशन मत करवाना और 12th में भी मत करवाना, कभी भी मत करवाना सर। आपके बच्चे को बायजूस आकाश की नीड ही नहीं। आप जहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो सर, प्लीज वहीं से कंटिन्यू करो। 8th क्लास में मत आ जाना सर कि आपको एडमिशन करवाना है, कोई नीड नहीं है सर आपको 8th क्लास में, आपको जरूरत ही नहीं है सर बायजूस। मैं बोल रही हूँ आपको ये चीज। अगर आपको लग रहा है कि अभी जरूरत नहीं है बच्चे को सर, तो बाद में भी जरूरत नहीं। आप कोई दूसरे कोचिंग सेंटर से जाके एडमिशन करवा लेना सर, यहाँ पे मत कराना एडमिशन। मैं एकदम स्ट्रेट अवे आपको सर बोल रही हूँ आपको ये चीज, कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी आज के डेट में आपको कोर्स की नीड नहीं है, 8th क्लास में आपको लगेगा कि आपको कोर्स की नीड है, तो ऐसा नहीं होता है सर। और स्कॉलरशिप आपको 8th क्लास में आप नॉर्मल तरीके से एडमिशन ले लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, यही है ना आपका फाइनल डिसीजन फिर। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है सर, आप देख लो डिसाइड करके, आपको जैसा ठीक लग रहा हो आप कर लो। गुड नाइट। ठीक है, ओके सर।